नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी में सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ साथ रामपुर और खतौली में उपचुनाव हो चुके हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी हार का सामना की और इस हार से काफी ज्यादा निराश हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ यादव कुनवा और पूरी ही पार्टी। ऐसे में देखा जाए तो लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद जो सीट खाली हुई मैनपुरी, उसको लेकर दावा किया कि इस बार इस सीट पर कमल ही खिलेगा। नेताजी के सम्मान में कभी यहां पर चुनाव प्रचार तक नहीं किया बीजेपी ने, लेकिन इस बार बीजेपी जी जान लगाती हुई नजर आई। तो वहीं रामपुर और खतौली पर भी बीजेपी का दावा देखने को मिला। हालांकि उन्होंने रामपुर में जीत हासिल कर ली। आजम खान का गढ़ कहा जाता है रामपुर। सपा से 10 बार वह विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब हेट स्पीच मामले में वह फंसे हुए हैं। विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो आजम के फैसले के मुताबिक यहां पर सपा की तरफ से आसिम रजा को आगे किया गया था प्रत्याशी के तौर पर। बीजेपी की तरफ से आकाश सक्सेना मैदान में उतारे गए और आकाश सक्सेना जीत बोलते हुए नजर आए और अब बीजेपी की जीत पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। यहां आपको बता दें कि जब मतदान की प्रक्रिया चल रही थी 5 दिसंबर के दिन, उस दिन लगातार समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि शराब और पैसे बांटे गए। साथ ही साथ आजम ने यहाँ पर, उनके परिवार ने यहाँ पर यही आरोप लगाया कि मजबूर किया गया, महिलाओं पर हाथ तक उठा दिया गया और साथ ही साथ यहाँ पर दरवाजे तक तोड़ दिए गए थे घरों के। कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से यहाँ पर मजबूर किया गया। आजम ने साफ तौर पर कह दिया कि अखिलेश यादव यहाँ पर आए और बीजेपी के उम्मीदवार को विजयी घोषित करें। अब देखा जाए तो चुनाव आयोग पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि आकाश सक्सेना की जो जीत हुई है, यहां पर हार पर जो सवाल उनसे किया गया वह भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि रामपुर का जो चुनाव है वो चुनाव नहीं हुआ, वहां प्रशासन ने वोट लूट लिया। पुराने चुनाव आयोग के अगर आप आंकड़े बूथवार देखेंगे तो पाएंगे जहां जितना वोट पड़ता है उतना वोट वहां नहीं पड़ा। इस बार प्रशासन ने पुलिस लगाकर वोट नहीं डालने दिया है। इलेक्शन कमीशन तो इस बात का प्रचार करता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें। दूसरी ही तरफ उन्होंने कहा ये लोकतंत्र में कौन सी नई संस्कृति आई है जिसमें प्रशासन और सरकार मिलकर वोट नहीं डालने दे रहे हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन देख रहा है, अगर यही होगा तो कोई चुनाव नहीं जीतेगा। और इसके वीडियोस हैं, जिन लोगों की पिटाई हुई, हाथ और पैर तोड़ दिए गए, जिनको घरों से निकाल दिया गया, इन सब के वीडियोस हैं। समय समय पर हम लोगों ने अपने समाजवादी पार्टी के पेज से इलेक्शन कमीशन को टैग किया और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोकतंत्र में बड़े दुख की बात है। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, उसको निष्पक्ष रहकर चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों और वोट डालने से रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम समाजवादी लोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लिख कर देंगे। जब भी कार्रवाई होगी तब अधिकारी और सरकार के बड़े बड़े लोग उसमें पाए जाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो अखिलेश यादव एक बार फिर से चुनाव आयोग की तरफ रुख करने को मजबूर हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इलेक्शन कमीशन का आखिरकार क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि बार बार डिंपल यादव भी गुहार लगाती हुई नजर आई कि इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग आखिरकार कब फैसला अपना सुनाएगा। चुप्पी क्यों साधे हुए है चुनाव आयोग, इस पर यहां पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। वहीं रामपुर में एक बार फिर से उपचुनाव की मांग की जा रही। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहां पर समाजवादी पार्टी जो मांग कर रही है उस मांग को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।